नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स जंक्शन में। आज से हमारा चैनल फिजिक्स जंक्शन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है और इस सीरीज का नाम है जर्नी विद साइंस। तो जर्नी विद साइंस के इस सफर में हर रोज हम जाएंगे साइंस से रिलेटेड किसी एक नए टॉपिक पर और उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और जर्नी विद साइंस का जो सफर है वो शुरू कर रहे हैं हम उस प्लेनेट से जिस पर हम सभी रहते हैं, यानी कि पृथ्वी से। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी पृथ्वी के अंदर मुख्यतः दो भाग हैं। पहला जो भाग है वो है वाटर का और दूसरा जो है वो लैंड का है, यानी कि थल का है। तो वो वाटर का जो हिस्सा है वो है 71% हिस्से में जल फैला हुआ है और सिर्फ 29% हिस्से के अंदर जो है वो थल है। फिर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, इसकी शेप कैसी है। तो इसकी शेप बताने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, पाइथागोरस। उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है इसकी शेप जो है वो गोले के जैसी है ना, गोले के जैसी है, या यूं बोल सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है। फिर न्यूटन आते हैं, न्यूटन ने बताया कि नारंगी के जैसी है, लेकिन अर्थ की जो ओरिजिनल शेप है वो होती है जियोड के जैसे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चपटी है या फिर लध्वक्ष गोलाभ है या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, कुछ ऐसा आकार होता है ना, पूरा गोल नहीं होता, चपटा होता है। फिर हम बात करते हैं कि अर्थ का पैलेस कौन सा है, स्थान कौन सा है। अगर हम बात करें आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से अर्थ 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि आकार के हिसाब से इसका स्थान कौन सा है, सभी प्लैनेट्स में से 5वां है। फिर हम बात करते हैं कि सूरज से दूरी के हिसाब से अर्थ का जो स्थान है वो कौन सा है। तो सन से डिस्टेंस के हिसाब से अर्थ का पैलेस रहता है वो है 3rd, यानी कि अर्थ जो हमारी है वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में कहीं है, यानी कि वेनस और मार्स के कहीं बीच में है। फिर हम बात कर लेते हैं अर्थ के नाम के बारे में। तो अर्थ के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसके मुख्यतः 3 नाम हैं। सबसे पहला जो है वो है नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। सेकंड जो है वो है जल ग्रह, यानी कि वाटर प्लेनेट। और थर्ड है धरातलीय ग्रह, इसको हम बोल सकते हैं लैंड प्लेनेट। अब हम बात करते हैं व्यास की, यानी कि डायमीटर की। तो सबसे शानदार बात यह है कि अर्थ के यहां पर एक डायमीटर नहीं होता है, इसके 2 डायमीटर होते हैं। 2 क्यों हैं? क्योंकि हम इसकी जो शेप है वो देख करके आ चुके हैं। अगर वो गोल होती तो फिर तो होता उसका एक ही डायमीटर, लेकिन वो गोल नहीं है, वो है चपटी। अगर हम बात करें कि कैसी है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इसके 2 तरीके से हम इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पोलर डायमीटर, यानी कि इसके जो पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, इनके बीच की डिस्टेंस, ये होता है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं पोलर डायमीटर, यानी कि ध्रुवीय व्यास, जो होता है 12,714 किलोमीटर। और फिर हम बात करते हैं भूमध्य व्यास, है ना। भूमध्य व्यास का मतलब है बच्चों इक्वेटर डायमीटर। तो इक्वेटर डायमीटर कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, है ना। तो अगर ये पूरी अर्थ है तो ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, वो होती है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं भूमध्य व्यास, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो वो कितनी होती है, वो है 12,756 किलोमीटर। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो इसका भूमध्य व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से कुछ ज्यादा होता है। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है। इसकी एवरेज रेडियस ली जाती है जो कि है 6,371 किलोमीटर। अर्थ की जो रेडियस है ना वो होती है 6,371 किलोमीटर। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी परिधि की, इसकी सर्कमफ्रेंस की। तो इसकी जो परिधि होती है उसको अगर हम पोलर से फाइंड करें, इनके मतलब इन पोलर वाले पॉइंट से इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करें, तो वो कितनी आएगी, इसकी परिधि कितनी आएगी, वो आएगी 40,008 किलोमीटर। अगर हम पृथ्वी की परिधि फाइंड करना चाहे भूमध्य रेखा के हिसाब से, यानी कि इस तरीके से हम इसकी जो परिधि है, जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो फाइंड करना चाहें, तो वो आएगी 40,075 किलोमीटर। तो यहां भी हम देख पाते हैं कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य से जो हम इसकी परिधि फाइंड करते हैं वो ज्यादा आएगी। फिर हम देखते हैं कि अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए अर्थ का द्रव्यमान तो बहुत है, 5.97 गुणा 10⁻24 टन, यानी कि बहुत बहुत भारी है हमारी अर्थ। फिर हम बात कर लेते हैं घनत्व की, यानी कि डेंसिटी। तो हमारी अर्थ की डेंसिटी होती है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
ये हमारी अर्थ की डेंसिटी है। अब हम बात कर लेते हैं दूरी की। तो अर्थ की जो बच्चों डिस्टेंस है वो अगर हम फाइंड करना चाहें सन से, तो कितनी डिस्टेंस है? 150 गुना 10 की पावर 6 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर है हम लोग अर्थ सन से। और अगर हम बात करना चाहें मून से, चंद्रमा से, तो हम सिर्फ दूर हैं 3,84,000 किलोमीटर। जो चंदा मामा हमें बिल्कुल पास में दिखाई देते हैं वो भी हमसे इतने दूर है 3,84,000 किलोमीटर, और जो सूरज है वो तो है भी बहुत दूर। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुओं की, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसमें सबसे हाईएस्ट बिंदु कौन सा है और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो बच्चों अर्थ के अंदर जो भी पॉइंट फाइंड किए जाते हैं वो कहां से किए जाते हैं? समुद्र तल से फाइंड किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ के अंदर जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, उच्चतम जो बिंदु है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। और अगर हम फाइंड करें कि समुद्र तल से सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है, तो वो होती है मारियाना खाई, है ना। ये कहां पर है? ये है प्रशांत महासागर में, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? वो है 10,911 मीटर। बहुत ही डाउन के अंदर है ये वाली चीज। फिर हम बात कर लेते हैं प्रकाश। जो प्रकाश सन से और मून से हमारी अर्थ तक पहुंचता है उसको टाइम कितना लगता है? तो सन से जो प्रकाश निकलता है बच्चों, जो लाइट निकलती है, वो हमारी अर्थ तक पहुंचने में 499 सेकंड लेती है, और चंद्रमा से निकला हुआ प्रकाश हमारी अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 1.28 सेकंड का टाइम लेता है। फिर हम बात करते हैं आयु निर्धारण की, कि पृथ्वी की आयु निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो उसका जो पैमाना होता है वो है यूरेनियम काल। अब यूरेनियम काल क्या होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं समय की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अर्थ जो है वो क्या करती है? वो रोटेशन करती है। तो अगर हम इसके रोटेशन के टाइम की बात करूं, तो ये जो अर्थ है ना वो दो तरीके से घूम रही है। सबसे पहले आप बात को समझना, अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है तो ये दो तरीके की गति कर रही है। एक तो ये कौन सी गति कर रही है? अपने ही अक्ष पर यूं घूम रही है, कुछ इस तरीके से, है ना। अपने ही अक्ष पर कुछ इस तरीके से घूम रही है। तो अपने ही अक्ष पर जो घूमती है उसे हम बोलते हैं परिभ्रमण काल, यानी कि अर्थ जो है ना वो यहां पर है, मान लीजिए। अब अर्थ क्या है? यहां पर अपने ही अक्ष पर घूमे जा रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिभ्रमण काल बोलते हैं। और एक जो परिभ्रमण काल जो होता है ना, यानी कि परिभ्रमण काल का एक पूरा चक्कर जो है वो लगाने के अंदर कितना टाइम लेती है अर्थ? वो टाइम लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय। और परिभ्रमण काल की वजह से ही हमारी अर्थ पर दिन और रात होते हैं, है ना। अगर जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां पर दिन है, फिर वो घूम करके अगर सूरज के बैक साइड चला जाएगा तो वहां पर रात हो जाएगी, और जो पहले वाला हिस्सा जो जिस पर रात थी वो अब सूरज के सामने है तो वहां पर दिन हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है, जिसे हम नॉर्मली 24 घंटे बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होता। फिर हम बात करते हैं परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। परिक्रमण काल तो वो होता है जिसके अंदर हम परिक्रमा करते हैं किसी की। आपने देखा होगा मंदिर में हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, मतलब हम किसी जगह विशेष के, किसी चीज विशेष के चारों ओर हम लोग क्या करते रहते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमण काल भी किसी चीज की परिक्रमा से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि इसके बीच के अंदर कौन होता है? सेंटर में सन होता है, और सन के सराउंडिंग क्या करती रहती है? अर्थ चक्कर लगाती है, हम लोग ये भी जानते हैं। तो सन के सराउंडिंग अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड। इतना समय लगता है, जिसको हम लोग अमूमन ये बोल देते हैं कि 365 दिन लगता है, यानी कि 1 साल लगता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली होती है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ष बोलते हैं, या फिर सौर वर्ष भी बोल देते हैं। तो जो परिभ्रमण काल है वो तो हो गया रोटेशनल टाइम, और ये जो परिक्रमण काल है उसको बोल देते हैं ऑर्बिटल टाइम। फिर हम बात करते हैं गति की। इसकी दो तरीके की गतियां होती है जो कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं। पहली है घूर्णन गति, मतलब अपनी ही धुरी पर अगर ये अर्थ है तो ये अपने ही अक्ष पर यूं कुछ घूम रही है। ये वाली जो मोशन है वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी घूर्णन गति। और घूर्णन गति करने के अंदर जो टाइम होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम होता है वो कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। फिर हम बात करते हैं दूसरी गति की। वो कौन सी होती है? वो होती है परिक्रमण गति।
तो परिक्रमण गति किसके चारों ओर लगाई जाती है? सूरज के चारों ओर लगाई जाती है। अब हम बात करते हैं पलायन वेग की। देखिए पलायन वेग कौन सा वेग होता है? आप सभी ने देखा होगा, अगर हम अर्थ पर खड़े हैं और हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, लेकिन जब भी कभी सैटेलाइट वगैरह हम लोग भेजते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, तो वो अर्थ पर वापस नहीं आते, वो हमारी जो यूनिवर्स है उसमें जाकर के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ऐसा क्यों है? वहां पर चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी अर्थ से हम लोग चीज फेंक रहे हैं, अगर हम उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं तो हमें उस फेंकने वाले ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी होगी, जिसकी वजह से वो क्या हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के जो ग्रेविटेशन है उसको पार कर जाए। तो अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हमारी फेंकी गई चीज है वो अर्थ पर वापस न आए, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फेंकना होगा, पलायन वेग से भेजना होगा। एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको, जो होती है 11.186 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज्यादा वेलोसिटी से उसे हमें भेजना होगा, तब जाकर के रॉकेट्स वगैरह है वो ऊपर जा पाते हैं। और हम लोग जो चीजें फेंकते हैं, जैसे कि बॉल फेंक रहे हैं, और वो वापस नीचे आ जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी अर्थ है बच्चों, उसकी परत कितनी होती है। तो ये परत को जानने के लिए हमको अर्थ के अंदर जाना होगा। अंदर जाने का मेरा मतलब ये है कि अर्थ की जो लेयर सिस्टम है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला पार्ट होता है, जिसको हम लोग जानते हैं क्रस्ट के हिसाब से, क्रस्ट के नाम से, जिसे हम भूप्रपट्टी भी बोलते हैं। ये जो हिस्सा है वो अर्थ के सरफेस से अंदर तक 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 35 किलोमीटर तक। और जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, वो फैला हुआ है 35 किलोमीटर से लेकर के 2890 किलोमीटर तक। और जो तीसरा हिस्सा है जिसे हम जानते हैं कोर के नाम से, या फिर क्रोड भी बोल देते हैं, तो ये हिस्सा है वो 2890 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ तक ये थर्ड पार्ट जो है वो फैला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है पृथ्वी के बारे में। अब 2 पंक्तियां मैं आप सभी को समर्पित करना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड का बहुत ही विपरीत परिस्थितियां चल रही है। इस कंडीशन में घर पर रहना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसी बीच उससे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों आपकी स्टडी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल फिजिक्स जंक्शन पर ये एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है, जर्नी विद साइंस। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस बहुत जल्दी मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।